हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप आप सभी ठीक हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर एक बहुत ही अनोखी काल्पनिक कहानी को। इस मूवी का नाम है ब्रेड। मूवी की स्टार्टिंग के क्लाइमेक्स में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो एक कब्र खोदकर उसमें किसी की डेड बॉडी को दफना रही थी। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हम 2 खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम पेटुला और टिल्डा होता है। वो दोनों न्यूयॉर्क की यंग आर्टिस्ट थी, लेकिन वो ड्रग डीलिंग भी करती थी। वो दोनों एक रूम में बैठी हुई ड्रग्स के पैकेट गिन रही थी और उनके प्राइस काउंटर कर रही थी, लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और वो दोनों बचने के लिए विंडो से निकलकर भाग जाती हैं। अगली सुबह वो शहर से रफू चक्कर होने के लिए ट्रेन में जाकर बैठ जाती हैं ताकि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग की वजह से वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में उनका नाम था। ट्रेन के अंदर सभी लोग उन दोनों को देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही हॉट थी। पेटुला ट्रेन के वॉशरूम में जाती है और वो अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि लास्ट नाइट उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ गई और वो दोनों ड्रग्स को वहीं छोड़कर वहां से बचकर भाग गई। तभी वहां वॉशरूम के बाहर टीटी आ जाता है और वो पेटुला से टिकट दिखाने को कहता है, लेकिन पेटुला उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेती है और जन्नत के दरबार की झलक दिखाकर उसे अपना गुलाम बना लेती है और उसे हैंडपंप से पानी निकालना सिखाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों सड़क पर जा रही होती हैं। तभी सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी उनसे कहता है कि तुम दोनों हमेशा वापस आ जाती हो, यू ओल्ड विच, बोले तो पुरानी चुड़ैल। तभी उनके पास उनके फ्रेंड कोको का कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास 48 घंटे बचे हैं बॉस को उसके पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि वो उन पैकेट्स को उधार में लाई थी। वो दोनों अब अपनी बचपन की एक फ्रेंड के घर जा रही थी जिसका नाम डेफनी होता है। उसी वक्त हमें बैकग्राउंड में उनके बचपन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल जब वो तीनों छोटी थी तो उनमें काफी गहरी दोस्ती थी, इसलिए अक्सर वो एक साथ कई सारे गेम्स खेला करती थी और उन तीनों का एक गेम बहुत फेवरेट था जिसका नाम हॉस्पिटल हॉस्पिटल। इस गेम के 3 रूल थे। पहला, हर एक व्यक्ति उस गेम को पूरी शिद्दत से खेलेगा। दूसरा, कोई भी बाहरी व्यक्ति उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और आखिरी रूल ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। इस गेम में डेफनी टिल्डा की माँ बनती है और टिल्डा डेफनी की बेटी। वहीं पेटुला डॉक्टर बनती है जो टिल्डा का चेकअप करने के लिए रोजाना उनके घर पर आती है। डेफनी थोड़ी खिसकी हुई थी, मतलब कि उसका मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से वो हकीकत में टिल्डा को अपनी बेटी और पेटुला को उसकी डॉक्टर मानती है। इसलिए पेटुला और टिल्डा उसके घर पर हमेशा डॉक्टर और उनकी बेटी बनकर ही जाती है। डेफनी एक शानदार हवेली में अकेली रहती थी। अब टिल्डा एक स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफनी के घर में जाती है जहाँ पर डेफनी खाना बना रही होती है। टिल्डा डेफनी को माँ कहकर पुकारती है। टिल्डा को देखकर डेफनी खुश हो जाती है और वो उसको खाना खिलाती है। दरअसल वो दोनों काफी दिनों बाद मिली थी, लेकिन डेफनी को ऐसा लगता था जैसे टिल्डा अभी अभी स्कूल से वापस आई हो। डेफनी एक बहुत ज्यादा सख्त माँ बनकर रहती है। वो टिल्डा के गंदे नाखून देखकर आग बबूला हो उठती है और उन्हें धोने को कहती है, मगर जब टिल्डा उसकी बात नहीं मानती तो वो उन्हें कैंची से काटने लगती है। वहीं तब दरवाजे की डोरबेल बजती है और पेटुला टिल्डा की डॉक्टर बनकर घर में आ जाती है। डेफनी पेटुला से कहती है कि मेरी बेटी को कोल्ड और कफ हो रखा है, इसलिए पेटुला उसका चेकअप करती है। वो उसके ट्रीटमेंट करने की नौटंकी करती है और उसके पैर के घुटने पर एक हथौड़ा मारती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, दरअसल बात ये है कि डेफनी की हवेली में एक तिजोरी है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है और डेफनी तो दिमाग से पैदल है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसे इन पैसों की कोई कदर नहीं है। वहीं पेटुला और टिल्डा को 48 घंटे में $80,000 का जुगाड़ करना था, इसलिए वो डेफनी के पास उसकी तिजोरी को लूटने के लिए आई थी। इसी वजह से वो दोनों उसकी बेटी और डॉक्टर का रोल प्ले कर रही थी ताकि कुछ देरों से अपनी नौटंकी के मायाजाल में फंसाकर तिजोरी का पता लगा सके और पैसे लूटकर यहाँ से भाग जाए। अब डेफनी उन दोनों को डिनर करवाती है और डॉक्टर पेटुला को एक खास रेसिपी परोसती है। वहीं पर उसने टिल्डा को एक चेयर से बांध रखा था ताकि वो उस खाने को छोड़कर नहीं जा सके। अब उनके पास 41 घंटे बचे थे और डेफनी डॉक्टर से कहती है कि तुम काफी थक गई हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। अब पेटुला अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसके माइंड में बस तिजोरी का ही ख्याल होता है। तभी आधी रात को कोई उसके रूम को नॉक करके चला जाता है। पेटुला को लगता है कि ये टिल्डा ने किया होगा, इसलिए वो उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि डेफनी उसके सामने खड़ी है और वो पेटुला से कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, और इतना कहते ही वो पेटुला को चुम्मा कर लेती है, जिससे पेटुला का भी मूड बन जाता है। वो डेफनी को पटक कर अपनी बिल्ली को उसकी बिल्ली से मिलवा देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टिल्डा मेल बॉक्स के पास अपना फोन चेक कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर पेटुला आ जाती है। टिल्डा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो डेफनी की साइको वाली हरकतों से परेशान हो चुकी थी। तभी पेटुला उसे समझाती है कि हमारे पास सिर्फ 28 घंटे बचे हैं, पैसों का बंदोबस्त
करने के लिए पेटला उसे रात वाला सीन बताती है कि डेफनी ने उसके साथ झिंगा लाला करके उसकी बिल्ली को लाला करवाया। टिल्डा ये सुनकर बहुत जोर से हंसती है। वो पेटला से कहती है कि साली तो एक नंबर की छिनार है, तेरे अंदर की चुल कभी खत्म नहीं होने वाली। टिल्डा पेटला से बातें करते करते गांजा भी फूक रही थी, तभी उसे हैंगओवर हो जाता है और वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स उसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ टिल्डा और डेफनी यही गेम खेल रहे होते हैं और गेम में उसकी डेफनी से लड़ाई हो जाती है। टिल्डा डेफनी को धक्का दे देती है जिससे वो ट्री हाउस से नीचे गिर जाती है और उसके सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन हिल चुका था और वो इस गेम को सच मानने लगी थी। डेफनी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तभी डिटेक्टिव आता है और वो पेटला और टिल्डा से पूछता है कि डेफनी कैसे गिरी, तो वो बच्चियां बताती हैं कि वो खेल खेल में गलती से नीचे गिर गई थी। मूवी हाल ही के सीन पर वापस आती है और हम देखते हैं कि डेफनी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि पेटला के साथ टपाटप करने की वजह से उसका पेट फूल गया और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरी तरफ पेटला उस तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त डेफनी उसके हाथ पर कट मार देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने भागते हुए अपने वापस रूम में आ जाती है और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागती है और टिल्डा को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से डेफनी आ जाती है और वो टिल्डा के सर को हॉकी स्टिक से हिट करती है और दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम सीगल होता है। उसे पेटला और टिल्डा के ड्रग्स केस पर छानबीन करने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ हवेली में डेफनी ने टिल्डा और पेटला को रस्सियों से बांध दिया था और उनके साथ अपनी साइको वाली हरकतें कर रही थी। तभी हवेली के मेन डोर पर कोई नॉक करता है और जब डेफनी बाहर जाकर देखती है तो वहाँ डिटेक्टिव सीगल था। सीगल उससे कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने शिकायत की है कि रात में तुम्हारे घर में लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। डेफनी कहती है कि मैं इस पूरी हवेली में अकेली रहती हूँ, लेकिन डिटेक्टिव को उसके ऊपर शक होता है तो वो घर में थोड़ा छानबीन करता है। वहीं डिटेक्टिव को उन तीनों की बचपन की एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो कहता है कि मैं इन लड़कियों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों अभी कहाँ पर हैं? फोटो देखकर डिटेक्टिव को समझ में आ जाता है कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनका केस बहुत सालों पहले उसके पास आया था और वो इन तीनों की दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से जानता था। तभी सीगल को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो ऊपर जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी डेफनी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे अपना सर्च वारंट दिखाने के लिए कहती है। ऑफिशियली उसके पास कोई वारंट नहीं होता तो वो घर की तलाशी नहीं ले सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों इसी घर में हैं और मैं जल्दी ही वारंट के साथ आऊंगा क्योंकि वो दोनों शहर की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और मुझे उनको पकड़ना है। इसके बाद डेफनी घर की सभी खिड़कियों को लॉक कर देती है ताकि वो उन दोनों को सही सलामत रख सके और पुलिस और पड़ोसियों से उन्हें सिक्योर कर सके। वहीं तब तक वो दोनों अपने आप को आजाद कर लेती हैं और फिर से तिजोरी ढूंढने में लग जाती हैं। रात में डेफनी उन दोनों के लिए खाना बना देती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस हवेली के हॉल में तुम्हें कुछ संकेतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा और अगर तुम समय रहते ही संकेतों को समझकर पहेली को सुलझा लोगी तो एक कब्र ओपन होगी। लेकिन पेटला को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी टिल्डा उसकी पहेली को सॉल्व करके पेटला को समझा देती है और उससे कहती है अब जल्दी से जाकर तिजोरी को ढूंढो। पेटला उसके बताए हुए स्टेप फॉलो करती है और उसे एक मिरर में तिजोरी का कोड लिखा मिलता है और एक पेंटिंग के पीछे छिपी तिजोरी मिल जाती है। जब वो कोड डालती है तो तिजोरी खुल जाती है। अब वो तिजोरी के सभी पैसों को एक बैग में भरती है और टिल्डा के पास जाकर कहती है कि अपना पूरा काम हो गया। रात होते ही वो हवेली से रफू चक्कर हो लेती हैं और एक रोड किनारे वो गाड़ियों से लिफ्ट मांगती हैं, लेकिन कोई गाड़ी उन्हें देखकर नहीं रुकती। तभी एक कार बेकाबू होकर आती है और वो पेटला को टक्कर मार देती है। उस कार के अंदर डेफनी होती है। अब वो वापस उन दोनों को अपनी हवेली में ले आती है और दोनों को दोबारा से रस्सियों से बांध देती है। पेटला दर्द से तड़प कर रो रही होती है तो डेफनी चाकू से उसके फेस पर एक स्माइल कट मार देती है जिससे कि वो उसका स्माइली फेस देख सके। दूसरी तरफ वो भिखारी जो पेटला और टिल्डा को मिला था वो पुलिस स्टेशन में जाकर बताता है कि मैंने इन दोनों लड़कियों को रेलवे स्टेशन पर देखा था। इधर डेफनी टिल्डा और पेटला पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उनसे कहती है कि अब तुम गेम को छोड़कर यहाँ से जा सकती हो और उन्हें उनकी मोस्ट वांटेड वाली न्यूज दिखाती है। ये देखकर वो दोनों भौचक्की रह जाती हैं। डेफनी उन दोनों से जल्द यहाँ से भाग जाने को कहती है और उन्हें बताती है कि बहुत जल्दी वो माँ बनने वाली है। टिल्डा उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ तो डेफनी बताती है कि पेटला ने मुझे ठोककर मेरे अंदर अपना बेबी डाल दिया और अब मेरा पेट फूल चुका है, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। टिल्डा ये सब सुनकर हंस के लोटपोट हो जाती है, लेकिन तभी
तभी पेटला के दिमाग की बत्ती चलती है और वो डेफनी को समझाती है कि तुम्हें इमीडिएटली एक सर्जरी की जरूरत है। डेफनी उसकी बातों में आ जाती है और उन दोनों को खोल देती है। वो दोनों डेफनी का ऑपरेशन करने के लिए उसे एक बेंच पर लिटाते हैं। वो दोनों मिलाकर उसका गेम ओवर ही करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव सीगल आ जाता है और गोली उनके ऊपर तानकर उन्हें अपने घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है और उनके पास जाकर डेफनी को चेक करता है। तभी डेफनी एकदम से उठ खड़ी होती है और उस डिटेक्टिव की बॉडी पर चाकू घुसा देती है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है। अब तीनों मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक पॉलीथिन में लपेट लेती हैं। इसके बाद वो जंगल में जाकर एक कब्र खोदती हैं और सबूत मिटाने के लिए डिटेक्टिव की डेड बॉडी को उसी कब्र में दफना देती हैं और उसकी कार को पास के ही एक तालाब में डुबा देती हैं। इसके बाद वो तीनों घर वापस आकर अच्छे से तैयार होकर लंच करती हैं। पेटला के फेस पर चोट थी, वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई थी और अब पेटला और टिल्डा का भी मानसिक संतुलन हिल गया था और वो भी दिमाग से पैदल हो गई थी। वो भी अब सच में एक दूसरे को मदर, डॉक्टर और बेटी समझने लगी थी। पेटला अपने आप को लड़का समझकर अपने फेस पर शेव करती है तो ब्लेड से कट लग जाने की वजह से उसका खून निकलने लगता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खून में पूरा भीग जाती है लेकिन फिर भी डांस करती रहती है। टिल्डा एक जिद्दी लड़की बन गई थी जो कि अपनी मॉम डेफनी को बहुत तंग करती है। इसके बाद वो दोनों उसी हवेली में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन पेटला और डेफनी कपल की तरह बाहर एक बेंच पर बैठे होते हैं और टिल्डा वहाँ डांस कर रही थी। तभी अचानक डेफनी और टिल्डा गायब हो जाते हैं। पेटला उनके पीछे जाती है लेकिन तभी उसे अचानक से सीगल दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर टिल्डा और डेफनी आ जाती हैं और उसे अंदर चलने के लिए कहती हैं। तभी पेटला मेल बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसमें उसे एक छल्ला मिलता है जो उन लोगों ने सीगल की बॉडी के साथ दफना दिया था। ये देखकर वो कब्र को खोदती है मगर उसमें से वहाँ सीगल की डेड बॉडी नहीं मिलती, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती हैं और भागती हुई हवेली के अंदर जाती हैं और अंदर जाकर एक सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी वो सोफे के नीचे देखती हैं तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था जो अभी तक उसकी जिंदगी में हुआ था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक की मूवी के सीन में जो कुछ भी है वो बस पेटला की इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो कभी भी हवेली से बाहर निकली ही नहीं थी। तभी डेफनी वहाँ आती है और उससे कहती है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तुम हकीकत जान चुकी हो। तब डेफनी उसे बताती है कि तुमने बहुत बार इस गेम से भागने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए मैंने और टिल्डा ने तुम्हारे हाथ को जला दिया। जितनी बार भी तुम भागने की कोशिश करती हम लोग तुम्हारे हाथ को एक बार जला देते। पेटला अपना हाथ चेक करती तो सचमुच में उस पर जलने के निशान होते हैं जो पहले नहीं थी। पेटला को इन सब बातों पर यकीन नहीं आता तो वो टिल्डा के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये पागल डेफनी क्या बकवास कर रही है। तो टिल्डा उसे समझाती है कि डेफनी सब कुछ सच बता रही है। पेटला को फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो कंफर्म करने के लिए अपने बॉस को कॉल करती है तो उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि टिल्डा ही थी। इसके बाद वो कैलेंडर में तारीख चेक करती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं और ये सब बस उसकी इमेजिनेशन ही थी। टिल्डा उसे समझाती है कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन पेटला जोर जोर रोती रहती है। टिल्डा उसको समझाकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पेटला उसका हाथ थाम लेती है। नेक्स्ट डे टिल्डा और पेटला एक रूम में लेटी हुई पेंटिंग कर रही होती हैं। रूम में हम उनके बचपन के खिलौने देखते हैं जिनमें एक ट्रेन, पुलिस कार, एक डिटेक्टिव गुड्डा और 3 डॉल्स होती हैं। दोस्तों, इन खिलौनों को देखकर हमें पता लगता है कि पेटला इन खिलौनों को देखकर ही सब कुछ इमेजिनेशन कर रही थी। ट्रेन को देखकर वो सोचती है कि वो ट्रेन में बैठकर डेफनी की हवेली तक पहुंची। पुलिस कार और डिटेक्टिव गुड्डा को देखकर उसने डिटेक्टिव को इमेजिनेशन किया और वो 3 डॉल पेटला, डेफनी और टिल्डा थी। वापस मूवी पर आते हैं। अब वो तीनों बाथटब में बैठकर एक साथ नहा रही थी। इसके बाद वो तीनों सुसाइड करने की एक्टिंग करती हैं ताकि ये गेम ओवर हो जाए, उनकी लाइफ फिर से शुरू हो सके। टिल्डा बाथटब में बैठकर अपना हाथ काट लेती है, पेटला पंखे पर लटक कर सुसाइड कर लेती है और डेफनी नशे की गोली खाकर मर जाती है। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि अब डेफनी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वो किचन में बर्तन धुल रही है जो बहुत ही पुराने और गंदे हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और टिल्डा सेम उसी तरह से उसको माँ कहकर पुकारती है जैसे उसने पहले किया था। इसका मतलब ये था कि ये तीनों दिमाग से पैदल औरतों ने अपनी सारी जिंदगी एक हवेली में कैद रहकर गुजार डाली और पूरी जिंदगी सिर्फ एक गेम को ही खेलती रही। इस गेम और मूवी में होने वाली हर एक एक्टिविटी काल्पनिक थी जो पेटला द्वारा सोची गई उसकी इमेजिनेशन थी। मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।